न्यूज नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे राजनीति की सबसे बड़ी खबर की। अन्ना हजारे आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कभी दिल्ली पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाने वाली ये पार्टी आज सबसे बड़ी टूट का सामना कर रही है। IRS अधिकारी से नेता बने अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक झटके झेल रहे हैं आज की डेट में। पहले शराब घोटाले के मामले में जेल गए, फिर दिल्ली भी गवा बैठे क्योंकि सरकार नहीं बना पाई, जीत नहीं पाए दिल्ली में। हालांकि शराब घोटाले के मामले में उन्हें अदालत से राहत तो मिली, लेकिन अब उनके अपने ही बेगाने हो चले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बागी हो चुके हैं और बड़ा झटका अब अरविंद केजरीवाल को लगा है, जिनकी अगुवाई कर रहे हैं राघव चड्ढा। ये जो 7 सांसद बागी हुए हैं, वहीं राघव चड्ढा जिन्हें आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हमेशा से माना जाता रहा गया, लेकिन शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल के जेल जाने के बाद में राघव चड्ढा का अंदाज भी काफी बदला बदला नजर आने लगा था। इस सब के बीच में अब इस बगावत से आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है। संजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बागी राज्यसभा सांसदों को खूब खरी खोटी इस दौरान संजय सिंह ने सुनाई। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राघव चड्ढा से लेकर हरभजन सिंह को खूब सुना डाला, क्योंकि राघव चड्ढा के साथ में जो सांसद बागी हुए उसमें हरभजन सिंह भी है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस पूरे प्रकरण में फिलहाल मौजूदा स्थिति आखिर क्या है, किसको कितनी बढ़त मिली है। आम आदमी पार्टी के बागी केजरीवाल के लिए बड़ा सिरदर्द आज की डेट में बन चुके हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि इस मामले में आगे क्या होने वाला है। चलिए उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। दावा यहां पर यह किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बागी हो चुके हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी में शामिल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके द्वारा की जाती है बीते दिन दोपहर में, और यह बड़ा धमाका कर दिया जाता है, जिसके बाद पूरी तरीके से राजनीति में उथल पुथल देखी जाती है। वहीं विक्रम साहनी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही साहनी ने लिखा अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, केंद्र के साथ में काम करके पंजाब का विकास करेंगे, यानी कि वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पुष्टि कर चुके हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए। वहीं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सीट से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी पार्टी छोड़ने की पुष्टि कर चुकी हैं कि वो भी आम आदमी पार्टी छोड़ रही हैं और बीजेपी में विलय कर रही हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के राजनीतिक भविष्य की स्थिति अभी हालांकि साफ नहीं है। कहा जा रहा है वो बीजेपी में शामिल होंगी, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा राजेंद्र गुप्ता, हरभजन सिंह की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी अभी बाकी है। हालांकि राघव चड्ढा के मुताबिक सभी 7 सांसद बीजेपी के साथ में है। सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। तो आपने सुना ये बीते दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप आप देख रहे थे। इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिल्ली से पुलकित नागर जुड़ गए हैं। पुलकित, फिलहाल किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट स्वाति मालीवाल हुई या फिर हरभजन सिंह हुए या अन्य जो सांसद हैं उनकी तरफ से आनी बाकी है, और इसकी वजह से जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा डेंट लगा है और आने वाले समय में इससे उभरना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल भरा होने वाला है। देखिए, अभी डेंट कितना लगा है इस पे भी थोड़ा सा कयास बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि राजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं या नहीं, वो ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से बाहर गए हुए हैं। स्वाति मालीवाल ने ये अनाउंस जरूर किया है, लेकिन वो कहाँ जा रही हैं इस पर भी संशय, क्योंकि मेरे ये सूत्र बताते हैं कि उनकी कुछ शर्तें हैं। अगर वो राघव चड्ढा की टीम में शामिल होकर बीजेपी में शामिल होती है तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी गई हैं। अगर वो शर्तें पूरी होती है तभी स्वाति मालीवाल हाँ भरेगी। और हरभजन सिंह के बारे में हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी जो दिक्कत हरभजन सिंह के सामने आ रही है वो पंजाब को लेकर आ रही है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो शब्द आम आदमी पार्टी इन तमाम सांसदों को दे रही है, यानी कि गद्दार वाला शब्द,
वो पंजाब जैसे स्टेट में बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो ये दिक्कत हरभजन सिंह के सामने आ रही है, इसीलिए अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। लेकिन सूत्र मानते हैं कि हरभजन सिंह जा सकते हैं, ये इसकी 99% संभावना है। लेकिन दो नाम है, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता, इन दोनों को लेकर पेच फंसा हुआ है। और ये पेच अगर फंसता है, राजेंद्र गुप्ता साइन नहीं करते, क्योंकि अभी तक वो लेटर सामने नहीं आया जिसमें 700 के 700 सांसदों ने ये हामी भरी हो कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से दूरी बना रहे हैं। एक भी सांसद अगर राघव चड्ढा की टीम में नहीं गया तो ये पूरा का पूरा खेल राघव चड्ढा को उल्टा पड़ जाएगा। इसी को लेकर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है आम आदमी पार्टी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि संजय सिंह राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को लेटर लिख के देने वाले हैं कि इन तीनों सांसद, जो कल तीनों सांसद सामने आए थे, उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि उनके पास और सांसदों का कोई लेटर उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। तो पेच फंसता हुआ भी यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा या दूसरे सांसदों के पार्टी छोड़ने से बहुत ज्यादा ना तो वो है कि परेशान हो, ना ही बहुत ज्यादा उसे आगे आने वाले दिनों में दिक्कत लिख रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ पंजाब है। पंजाब में इन तरीके की घटनाओं को कभी भी अच्छा नहीं माना गया। अगर आप पंजाब का इतिहास उठा के देखें, इसीलिए। लेकिन जैसे घटनाक्रम सामने आए हैं तो अच्छी खासी जो सरकारें थी जिन्होंने बढ़त के साथ में अपनी सरकार को स्थापित किया था उन राज्यों में, वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में चैलेंज तो जरूर है आम आदमी पार्टी के सामने। आप बने रहिएगा पुलकित हमारे साथ में, लौटूंगी आपके पास इस सब के बीच में। आप समझिए अरविंद केजरीवाल के साथ में कितना बड़ा खेला हो गया है राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने से। पंजाब से आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद थे। दावा किया जा रहा है इनमें से 6 बीजेपी में चले गए हैं, जबकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी कि पंजाब में। यह किसी भी राज्य की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी फजीहत की बात होती है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पर पावर में बैठी है उसके सांसद बागी हो जाते हैं, सेंटर के साथ में चले जाते हैं उस सरकार के साथ जो कि राज्य में नहीं है। दूसरी बात, राज्यसभा में राघव चड्ढा को हटाकर जिस अशोक मित्तल को केजरीवाल ने राज्यसभा का डेप्यूटी लीडर बनाया था बीते दिन, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब आप सोचिए कितनी ज्यादा किरकिरी आम आदमी पार्टी की हुई है और अरविंद केजरीवाल की हुई है कि जिसपे भरोसा जताया गया राघव चड्ढा की जगह पर वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तीसरी हैरानी की बात यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अशोक मित्तल के घर पर 5 फिरोजशाह रोड वाले बंगले में ही रह रहे हैं अभी मौजूदा वक्त में, यानी कि जिस सांसद के बंगले में वो रह रहे थे उसी सांसद ने पार्टी को छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार इस पूरे जो इंसिडेंट हुआ है उससे कैसे उभर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद इसी वजह से कल दोपहर अचानक से यह खबर भी सामने आई कि अरविंद केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बारे में खुद अरविंद केजरीवाल ने पुष्टि करी और बताया कि राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें जो घर मिला है उसमें वो शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कल सुबह ही भनक लग गई थी कि जिस सांसद के घर पर वो रह रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, और इसी वजह से आनंद फानन में अरविंद केजरीवाल ने दूसरे बंगले में शिफ्ट होने का ऐलान कर दिया। इधर अरविंद केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हुए, उधर उनके सांसद बीजेपी में शिफ्ट हो गए। अब इसी वजह से अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कोई भी तोड़ नहीं सकता। आप भी सुनिए। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़